हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंजीन। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक का पहला कंपाउंड जो होता है बेंजीन। तो आज हम बेंजीन के भौतिक गुण, बेंजीन के रासायनिक गुण और बेंजीन के उपयोग तथा बेंजीन के बनाने की सारी विधियाँ, ठीक है, प्रयोगशाला विधि और इसकी समान विधियों को भी बनाना देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसानी से आपको बेंजीन को आज समझाएंगे। तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो बात करते हैं बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग जानने से पहले थोड़ा सा बेंजीन के बारे में समझ लो। ठीक है, बेंजीन जो होती है एरोमेटिक यौगिक का कह सकते हो पहला ही कंपाउंड है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इस टाइप से होती है। देखो, ये आपका इस टाइप से आपको बनाना है। ठीक है, ये और देखो दो टाइप से ये बन सकती है। अभी दोनों टाइप आपको बनाना दिखाएंगे। किसी भी टाइप से आप बेंजीन की रिंग को बना सकते हो। ठीक है, देखो या तो आप ऐसे बना लो। ठीक है, ये इसको एक एक छोड़ के बॉन्ड लगा सकते हो, या बीच में ऐसे आप ऐसे करके गोला बना सकते हो। ठीक है, चाहे बेंजीन की रिंग ऐसे बना लो, चाहे बेंजीन की रिंग ऐसे बना लो। और फॉर्मूला जो C6H6। ठीक है, आपको चाहे ये वाली रिंग लेकर आप आगे चल सकते हो या ये वाली। ठीक है, तो हम यही वाली ले चलेंगे। ठीक है, इससे से आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जितने भी गुण होंगे उस पे सब पे यही रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेंजीन के बारे में। तो देखो बात करते हैं बेंजीन की। ठीक है, तो देखो बेंजीन पे सूत्र तो आपको बता दिया। बेंजीन का सूत्र C6H6 और रिंग चाहे आप इस टाइप से बना लो या इस टाइप से। ठीक है, आप देखते हैं बेंजीन के बनाने की विधियां। ठीक है, तो उस बनाने की विधियों में नंबर 1 पे है आपकी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, प्रयोगशाला में देखो बेंजीन को कैसे बनाया जाता है। तो देखो कहा गया आपसे बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है। ठीक है, मतलब अगर आप सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल किसी को भी आप गर्म करके बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे सोडियम बेंजोएट लिया है। देखो, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम अर्थात NaOH के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है। देखो यहाँ पे आपको ये सोडियम बेंजोएट दिख रहा है। बेंजीन रिंग तो ये वाली थी। ठीक है, ऐसे सिंपल बेंजीन रिंग बन जाती है। ठीक है, बस इसी बेंजीन रिंग पे आपको यहाँ पे COO रख देना है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये सोडियम बेंजोएट है। इसकी क्रिया किससे हुई? सोडा लाइम। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, कास्टिक सोडा भी होता है, या सोडा लाइम भी आप कह सकते हो। तीनों नाम याद करना है इसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या सोडा लाइम। तो सोडियम बेंजोएट की क्रिया सोडा लाइम से हुई। और उपस्थिति किसकी है? देखो यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे उपस्थिति आपको किसकी करनी है? CuO की। ठीक है, तो ये A है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये तो देखो सोडियम बेंजोएट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म किया गया, जिससे होगा क्या? ये NaCO2 देख रहे हो, और ये वाला Na। ठीक है, और ये O, मतलब दो Na2C और 3 O मिलके Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो Na दो Na, तो दो Na हो गए, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन मिलके Na2CO3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो सिंपल क्या हुआ? सोडियम बेंजोएट ने NaOH से क्रिया की, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म किया, जिससे बेंजीन बना और सोडियम कार्बोनेट निकल गया। तो ये है बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है बेंजीन को अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट। हमने यहाँ पे सोडियम बेंजोएट लिया हुआ है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है। तो ये इसकी कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, आप अगली देखो समान विधियां भी देखते हैं, कैसे आप समान विधियों द्वारा आप बेंजीन को बना सकते हो। तो देखो अगली विधि है थैलिक अम्ल या सोडियम थैलेट की सोडा लाइम के साथ क्रिया करने पर बेंजीन बनती है। आप देखो इसका नाम क्या है? थैलिक अम्ल। देखो ये बेंजीन रिंग, इस पे यहाँ पे भी COO है, यहाँ पे भी COO है, तो ये क्या हो गया आपका? थैलिक अम्ल। अगर एक जगह COO लगा तो सोडियम बेंजोएट, लेकिन अगर दो जगह COO लग जाए तो वो क्या हो जाता है? थैलिक अम्ल। तो सिंपल क्या हुआ? थैलिक अम्ल या सोडियम थैलेट। सोडियम थैलेट कह सकते हो इसे, या थैलिक अम्ल कह सकते हो, कि सोडा लाइम अर्थात NaOH से क्रिया CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे 2 का गुणा कर लेना, जिससे क्या होगा? यहाँ पे अब की बार 2Na2CO3 निकल जाएगा। देखो Na जैसे इस पे था COO था केवल, लेकिन इस पे 2 बार COO और 2 बार NaOH हो जाएंगे, तो 2 Na2CO3 बाहर निकल जाएंगे और आपकी बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेंजीन बनाने की दूसरी विधि या समान विधियों पे आप इसे नोट कर लेना। थैलिक अम्ल या सोडियम थैलेट की सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होती है। रिएक्शन ये वाली। ठीक है, तो अगली रिएक्शन, तो देखो अगली रिएक्शन फिनाल को जिंक के साथ आसवन करने पर भी बेंजीन प्राप्त होती है। अभी
4 सामान्य विधियाँ थी, तो मेन हमने आपको बता दी, ठीक है। तो देखो तीसरी आपकी फिनॉल को जिंक के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होती है, ठीक है। इसका नाम होता है फिनॉल, इसका क्या नाम है, फिनॉल। तो फिनॉल लिया, फिनॉल की क्रिया जिंक धातु से हुई, इसका आसवन किया हमने, जिससे क्या होगा, ये जेडेन इस ओ को लेकर निकल जाएगा, जेडेन ओ, और आपकी बेंजीन बन जाएगी, ठीक है, बेंजीन बन जाएगी। तो हुआ क्या, फिनाल की क्रिया जिंक धातु से हुई, बेंजीन बन गया और जेडेनओ बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, फिनाल को जिंक के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी बनाने की विधियां ही हैं, ठीक है। अगली विधि देखो, क्लोरोबेंजीन को निकेल और एल्युमिनियम मिश्र धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन करने पर बेंजीन बनती है, ठीक है। देखो हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, मतलब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लग जाए तो क्लोरोबेंजीन, इससे निकिल एल्युमिनियम और NaOH द्वारा इसका अपचयन कराना है। देखो क्या कहा गया, क्लोरोबेंजीन को निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन, अपचयन का मतलब होता है उस पर हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हमने यहाँ पे निकिल एल्युमिनियम और NaOH लिया और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिया, जिससे ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा एक, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकलेगा, और ये OH, और देखो इस पे 2 H है, एक H तो इसके साथ चला जाएगा, एक H बचेगा तो H2O भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ने निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया की, तो बेंजीन और NaCl और H2O। तो ये आपकी हैं कौन सी बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियों में आपने कौन कौन सी देखा, नंबर 1 पे थी प्रयोगशाला विधि, जिसपे सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बनाया। दूसरी सामान्य विधियों में से है सोडियम थाइलेट से आपने बेंजीन बनाया, ठीक है। और तीसरी विधि कौन सी थी आपकी, ये वाली फिनाल से आपने बेंजीन बनाया। चौथी थी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाया। तो ये आपकी सामान्य विधियां हैं, और नंबर 1 पे थी प्रयोगशाला विधि। तो ये है बनाने की विधियां। आप देखो बेंजीन के भौतिक गुण, ठीक है। तो भौतिक गुण है, बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। बेंजीन जो है एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है, और बेंजीन का क्वथनांक जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह जल में अविलेय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय या मिश्रणी है, ठीक है। तो भौतिक गुण पढ़ लो, बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है, बेंजीन का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह जल में अविलेय परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणी है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब बात करते हैं बेंजीन के रासायनिक गुण, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी देख लो, ठीक है। तो देखो बेंजीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला नंबर है दहन। तो देखो बेंजीन वायु या ऑक्सीजन में काले धुआं की दीप्त ज्वाला के साथ जलती है। मतलब अगर हम लोग बेंजीन को जलाएं, ठीक है, वायु या ऑक्सीजन में काले धुएं की दीप्त ज्वाला के साथ जलती है। अगर बेंजीन को आप जलाओ तो वायु या ऑक्सीजन में काले धुएं की दीप्त ज्वाला अर्थात तेज ज्वाला के साथ जलती है, और क्या होता है, CO2 व जल बनते हैं। देखो हमने बेंजीन लिया, इसे ऑक्सीजन पे जलाया, C6H6 ने O2 से क्रिया की, जिससे CO2 बना और H2O बना। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा होगा, यहाँ 15 का, यहाँ 12 का, यहाँ 6 का। तो क्या कहोगे आप, बेंजीन को क्या किया जाए, वायु या ऑक्सीजन में अगर दीप्त कराया जाए, इसे जलाया जाए, तो काले धुएं की दीप्त ज्वाला के साथ जलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल, आपको बस कुछ नहीं करना, दहन की क्रिया में आपको बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन से करनी है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और लिख देना, बेंजीन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो काले धुएं की दीप्त ज्वाला के साथ जलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ठीक है। अगली क्रिया है हाइड्रोजनीकरण की, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन से क्रिया करनी, ठीक है। अगर बात करें बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन किया जाए, ठीक है, तो देखो बेंजीन रिंग हमने आपको इस तरह से बना के दिखाई थी। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ओपन करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसके कोने, यहाँ पे आपको कार्बन को ही उपस्थित कर देना। देखो एक कार्बन ये, 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 6 कार्बन हो गए। डबल बॉन्ड एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ लगा दो, एक छोड़ के फिर यहाँ पे लगाए, देखो ये वाला छूट गया, यहाँ पे लगा दो, फिर एक छूटा यहाँ पे लगाए, ये वाला छोड़ दो, यहाँ पे लगा दो, और इस पे आपका देखो C6H6 होता है फॉर्मूला, यही तो है बेंजीन। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये लग गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो C6H6 हो गया बेंजीन, ठीक है। तो देख सकते हो इसका ओपन स्ट्रक्चर ही हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसके रासायनिक गुण पे इसका ओपन स्ट्रक्चर जो बनाया है ये, ठीक है। तो देखो इसका हाइड्रोजनीकरण की क्रिया अर्थात इस पे हाइड्रोजन से इसका ओपन स्ट्रक्चर ही बना है, ठीक है। इस पे जब हाइड्रोजन से क्रिया होगी, निकिल की उपस्थिति में 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, और 25 एटमॉस्फेरिक का दाब होगा, ठीक है। जब इसकी क्रिया होगी, देखो 3H2 से क्रिया हुई है,
मतलब 3H2 का क्रिया तो 6 हाइड्रोजन, 3 का गुणा H2 पे करोगे तो 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। और ये जो डबल बॉन्ड है ये अब हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, 4 से ज़्यादा तो बनाएगा नहीं। यहाँ पे अभी देखो तो दो दो बॉन्ड ये बनाए, एक ये, 3 एक 4 बॉन्ड तो बना रखे हैं। अब यहाँ पे आप जब डबल बॉन्ड हो, आपका जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो अभी भी है, तो 4 की जगह 5 तो बनाएगा नहीं, तभी ये डबल बॉन्ड हट गए सारे, ठीक है। और अब इसका जो नाम हुआ वो हुआ साइक्लोहेक्सेन। ये देखो इस टाइप से है, यहाँ पे बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं लगा तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे क्या था, बीच में बॉन्ड लगे थे तो इसका नाम था बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड लगे थे तो ये बेंजीन है, इस पे बॉन्ड नहीं लगे तो साइक्लोहेक्सेन। तो सिंपल ये याद रखो, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आपको करना क्या है, बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन से करनी, निकिल 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप, 25 एटमॉस्फेरिक का दाब, जिससे आपका साइक्लोहेक्सेन बनता है। मतलब 6 पे 6 कार्बन जो है इनमें एक एक हाइड्रोजन लगा देना है बस, ठीक है। अगली क्रिया देखो, अगली रिएक्शन है ओजोन से अब क्रिया, ठीक है। ओजोन से क्रिया देखो, जब ओजोन से क्रिया होती है, देखो थ्योरी यहाँ पे नहीं लिखी, आप लिख लेना, ठीक है। जैसे बेंजीन की ओजोन से क्रिया करने पर बेंजीन ट्राई ओजोनाइड बनता है, फिर ग्लाइऑक्सल बनता है। तो थ्योरी आप खुद से लिखना, रिएक्शन बस देखनी है, ठीक है। ओजोन से अब क्रिया, तो देखो ओजोन से क्रिया करते हैं, ये बेंजीन है, ये ओजोन है, ठीक है। C6H6 जब ओजोन से क्रिया करेगा तो यहाँ पे आपका बेंजीन ट्राई, देखो इसका नाम है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। और फिर ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड जिंक और जल से क्रिया करेगा, जिससे बनेगा ग्लाइऑक्सल। देखो ग्लाइऑक्सल के यहाँ पे 3 अणु बनते हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो C6H6 ओजोन से क्रिया कर रहा है, जिससे C6H6O3 का होल थ्राइड, जिसका नाम होगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। और ये जिंक और जल से क्रिया करेगा, जिससे आपका बन जाएगा ग्लाइऑक्सल CHO, ठीक है। तो इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। तो ये है अगली रासायनिक गुण ओजोन से अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो हाइलोजनीकरण, मतलब हाइलोजनों से क्रिया, क्लोरीन से भी कर सकते हो, ब्रोमीन से भी कर सकते हो, यही तो हाइलोजन होते हैं। तो बेंजीन की क्रिया हमने क्लोरीन से की, Fe आयरन आयरन की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रकाश आपको अनुपस्थित रखना है और आयरन को क्या करना है, उपस्थित रखना है, ठीक है। जिससे आपका होगा क्या, बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बना लेगा। मतलब ये जो Cl है इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा, और देखो जब एक क्लोरीन यहाँ जाएगा तो इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। तो बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करेगा, आपका आयरन आपको उपस्थित रखना है और प्रकाश अनुपस्थित रखना है, जिससे क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। इसकी थ्योरी लिख लेना, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करने पर, आप प्रकाश की अनुपस्थिति में करने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। अगली रिएक्शन देखो नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होगा, इसकी क्रिया आपको नाइट्रिक अम्ल से करनी होगी, ठीक है। मतलब जैसे हाइलोजनीकरण में हाइलोजन से की, वैसे नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से करेंगे। तो देखो बेंजीन की क्रिया HNO3 से की नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रखा, जिससे होगा क्या, यहाँ से HNO3 है तो इसका NO2 जो है, NO2 ये इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा। देखो HNO3 में NO2 तो है ना, एक H और वो बचेगा, वो H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो जो NO2 है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रीकरण की क्रिया है कि बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करने पर आपका नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है सल्फोनीकरण, ठीक है। तो नाइट्रीकरण हो गया, अब देखो सल्फोनीकरण। तो बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ, तो अगली रिएक्शन सल्फोनीकरण। तो कह रहा है बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। मतलब बेंजीन की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से करोगे तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखोगे, तो यहाँ से SO3 और H लग जाएगा यहाँ पे, और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो बेंजीन ने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जिससे आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो ऑक्सीकरण की है, आपकी ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो देखो ऑक्सीकरण की क्रिया लास्ट है, इसके बाद उपयोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेंजीन की क्रिया ऑक्सीकरण करना है, तो मतलब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करनी पड़ेगी। तो बेंजीन की क्रिया हमने ऑक्सीजन से की, किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम पेंटाक्साइड, ठीक है, V2O5 वैनेडियम पेंटाक्साइड की उपस्थिति में, जिससे आपका हुआ क्या, यहाँ से Hc डबल बॉन्ड HCCO यहाँ पे O लगा है। ये पूरा इसका फॉर्मूला है, जिसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड, यहाँ पे लिख दिया है मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बेंजीन का जब ऑक्सीकरण होता है वैनेडियम पेंटाक्साइड की उपस्थिति में, तो बनता क्या है आपका
मैलिक एनहाइड्राइड इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड ये नाम लिखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और V2O5 का नाम है वेनेडियम पेंटाक्साइड। तो ये हैं इसके रासायनिक गुण, ठीक है। मेन सारे बता दिए, ठीक है, थे तो बहुत सारे। तो आपको सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हाइलोजनीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ये सारी क्रियाएं बताई। आप बात करते उपयोग की। आप देखो उपयोग इसके, तो देखो बेंजीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्लास्टिक, रंजक, औषधियों आदि के निर्माण में होता है बेंजीन का प्रयोग, ठीक है। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रंजक, औषधियों आदि के निर्माण में होता है। वसा, रेजिन, सल्फर, आयोडीन के विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। और बेंजोल के नाम से मोटर ईंधन के रूप में भी बेंजीन का उपयोग होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये उपयोग है इसके। भौतिक गुण भी देखे थे, ठीक है। तो देख सकते हो, उपयोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। भौतिक गुण है ये बेंजीन के, ठीक है। बेंजीन के भौतिक गुण हो गए, और रासायनिक गुण और बनाने की विधियाँ जो प्रयोगशाला विधि और भी विधियाँ थी, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।